Hello Ji, my near friends. I welcome you all in this class. आज ना हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं। आप जानते हैं कि सीसेट को लेकर हम बात शुरू कर दिए हैं। सीसेट 2023 का जो पेपर हुआ था, लेकिन किस रूप में बात कर रहे हैं हम लोग? इस रूप में इस बार का जो पेपर था वो माना जाता है कि सबसे कठिन पेपर सीसेट का जितना आया है अभी तक उसमें से सबसे टफ पेपर था इस बार का। बहुत स्ट्राइक भी होने लगा, कितना तो एग्ज़ाम दे के आने के बाद निकल के कहने लगा कि सो लगता है अब आईआईटी कैट का पढ़ाई करके आना पड़ेगा, ये सब कहने लगा। तो हम किस तरह से बात कर रहे हैं इस पर? ये नहीं कि हम आपको सब क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे, अब बताएंगे कि एनालिसिस इसके, वो तो है, वो तो अलग बात है। हम इस सीसेट पेपर को किस तरह से ले रहे हैं, आपको क्या सिखाने का इसमें ट्राई कर रहे हैं। हम आपको क्या कहे थे कि 27 क्वेश्चन आपको चाहिए इस एग्ज़ाम में 33% मार्क्स लाने के लिए, जो इसका ज़रूरत है। लेकिन 27 एग्जैक्ट लेकर हम लोग नहीं चल सकते हैं, तो कम से कम हम बोले थे आपको 40 टारगेट करना चाहिए। 40 में अगर 32 भी आपका सही हो गया, अब 40 कौन सा आपको टारगेट करना चाहिए जिस पे आपको 100% यकीन हो। उसमें से 32 आ गया तो आपका काम हो जाएगा, नेगेटिविटी छट के आप निकल जाएंगे। तो हम इस लेकिन हाँ, तो वही कहे थे, लेकिन इतना भौकाल है कि सबको लगता है कि नहीं नहीं नहीं। हम इसमें आपको क्या बताने का ट्राई कर रहे हैं, हम ये पूरा पेपर इस तरह से सॉल्व करेंगे कि हम आपको वो बताएंगे कि वो 40 क्वेश्चन कौन से टाइप का होना चाहिए जो आपको सॉल्व करना चाहिए, और किस टाइप का क्वेश्चन जो है आपको छोड़ देना चाहिए। हम ये भी बात कहे थे कि देखिए, यूपीएससी ऐसा कुछ क्वेश्चन देता है आप जिसको लेकर आप क्रैक कर सकें, जिसमें ज़्यादा पढ़ने का कोनो ज़रूरत नहीं है। थोड़ा-सा खाली समझ के आधार पर क्वेश्चन सॉल्व, जिसमें देखिए एक सेक्शन तो हम कॉम्प्रिहेंशन ले लिया, ये पूरा आपको करना ही करना है, जिसमें 25 से 27 25 क्वेश्चन मिनिमम हर बार आता है, या इस बार भी 27 आया था। तो कॉम्प्रिहेंशन सिखाने का ज़िम्मेदारी हमारा इस तरह से कि कैसनो पैसेज आए आपसे सॉल्व तो एकदम पक्का पक्की होबे करेगा। 25 क्वेश्चन अगर आया है तो 25 का 25 सही होना चाहिए, कितना बुरा हालत हो जाए तो 20 ठो तो पक्का सही होगा। हमरा भी नहीं होता था एक टाइम में, अरे 5 ठो बनाए 5 गलत हो जाता था, 10 ठो बनाए 10 गलत हो जाता था। धीरे धीरे ठीक होना शुरू, बहुत दिमाग खाया, बहुत अंत में अब हालत ये हो गया है कि हम क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं तैयो आंसर दे देते हैं। वो भी हम आपको सिखाएंगे, लेकिन वो इमरजेंसी कोटा होगा, एकदम इमरजेंसी में आपको उसका इस्तेमाल करना है। जब अंत में आप फंस जाएं कि अब 2-3 मिनट बचा है अब, लेकिन हमको क्वेश्चन 2-3 तो सॉल्व करना है, और तब पहले जो सही तरीका है पैसेज पढ़ के और ऑप्शन करके उस टाइप से ही जाना है, इमरजेंसी कोटा बाद में। तो हम इस तरह से बात कर रहे हैं कि देखिए ये पूरा पेपर हम लोग करेंगे, हम आपको ये दिखाएंगे कि वो 40 क्वेश्चन कौन सा है, ठीक है। कैसे आप इसमें दिखा देंगे, हम इस पेपर को सॉल्व करके धीरे धीरे जब पूरा बात हो जाएगा तब एक एक करके ले रहे हैं कि कैसे सॉल्व हो जाएगा 40 क्वेश्चन। वो है ऐसा, आप डरिए मत, क्वेश्चन है जो सॉल्व हो जाएगा। सीसेट से डरने का आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हम वो रास्ता आपको बताएंगे कि किस क्वेश्चन को पकड़ना है, किसको बिल्कुल छोड़ देना है। अब बड़े आराम से आप इसको क्रैक कर लेंगे, कोई टेंशन का बात नहीं। ये जिम्मेदारी हमारा, आप टेंशन मत लीजिए। इसी पर बात कर रहे हैं, पूरा पेपर सॉल्व करने का बात नहीं है इसमें। बात है कि हम 40 क्वेश्चन कौन सा पकड़ेंगे, इसमें एक सेक्शन तो पूरा कॉम्प्रिहेंशन होगा, उसके अलावा मैथ और रीजनिंग में कौन सा क्वेश्चन पकड़ेंगे। हम लोग लगातार बात करेंगे। पेपर हम आपको बोले थे कि हमारे पास जो है वो डी सेट है, 2023 का, ठीक है, जिसमें पहला क्वेश्चन पर हम बात कर चुके हैं आज, जिसमें हम आपको बताए थे पहला पर, आज दूसरा पर बात कर रहे हैं। ये जो लिखा हुआ है, चूँकि हमको लिखना पड़ा है बोर्ड में शॉर्ट में, इसीलिए थोड़ा सा दिख जाएगा आपको, लेकिन दिक्कत होगा, इसीलिए हम आपको यहाँ भी दिखा दे रहे हैं। देखिए, पहला बात कर चुके हैं, दूसरा इस पर आज बात करेंगे। देख लीजिए, हम आपको दिखा देते हैं धीरे धीरे करके पूरा, ठीक है। आपको ज़रूरत हो तो यहाँ भी पढ़ लीजिएगा।
ठीक है। अब आइए इस पर हम लोग बात करेंगे कि कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने का सही तरीका क्या है। इस माध्यम से आप वो भी सीखेंगे। पहला पर हम बहुत ज़ोरदार बात किए थे, वो भी आपको देखना ही चाहिए। सीसेट पर तो हम पहले भी ये चीज़ बना चुके हैं कि कैसे आप इसका तैयारी करेंगे कि सीसेट में पास होने से आपको कोई ना रोक सके। सीसेट में पास कैसे होंगे इस पर हम बनाए हैं। उस तरह से हम बात किए थे। इस पैसेज पर भी उस माध्यम से, क्लास के माध्यम से हम बात किए थे। लेकिन चूँकि अब नए माध्यम से बात कर रहे हैं, इस तरह से कि किस तरह से वो 40 क्वेश्चन चुनेंगे, उस पर बात हो रहा है। तो फिर सोचे हम फिर से बात कर लिया जाए, इस पर क्या बुराई, रिवीजन भी हो जाएगा। आइए अब इसको ज़रा सॉल्व करने का हम लोग ट्राई करते हैं, ठीक है। हम आपको बोले थे कि 2 तरह का पैसेज आता है, जिसमें एगो होता है वर्ड बेस्ड पैसेज, जिसमें कि पूछेगा आपसे एजम्पशन, मैसेज, इम्प्लीकेशन, कंक्लूजन, क्रक्स, ये सब पूछेगा। एक तो होता है बिना वर्ड वाला। दोनों को सॉल्व करने का तरीका अलग-अलग है। जैसे-जैसे जिस पैसेज पर आएँगे वैसे-वैसे बात करेंगे। ये जो है ये वर्ड वाला पैसेज है। पहला भी वर्ड वाला ही पैसेज था, पहला क्वेश्चन। इसमें वर्ड क्या क्या पूछा है? एजम्पशन। क्या पूछ रहा है? एजम्पशन पूछ रहा है। देखिए, वहाँ आपको 1-1 सेकंड बचाना है। इतना पढ़ के गुड़ गोबर करने का ज़रूरत नहीं है कि which one of the following statements best implies the most rational assumption that can be made from the passage। इस टाइप का सब में रहता है। यहाँ आपका 3-4 सेकंड बच जाएगा। आपको क्या करना है, बस देख लेना है कि कौन सा शब्द है। एजम्पशन है यहाँ पे, बस यही आपको देख लेना है कि एजम्पशन है। उसके अलावा आपको कुछ देखने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना? हाँ। तो देखिए यहाँ पे एजम्पशन है, ठीक है। तो आइए पहले तो देखिए, हम लोग सबसे बड़का गलती क्या करते हैं कि वर्ड को समझते ही नहीं हैं और डायरेक्ट पैसेज पर आ जाते हैं। हम लोग सब वर्ड को एक जैसा लेने लगते हैं। ज़्यादातर लोग यही गलती करते हैं। ज़्यादातर लोग यही गलती करते हैं। तो आपको उस ज़्यादातर में नहीं आना है, आपको कुछ अलग बनना है कि नहीं? सही तरीका क्या, देखिए एजम्पशन, मैसेज, क्रक्स, ये सब चीज़ अलग-अलग है। इसका आपको सरफेस मीनिंग खाली नहीं आना चाहिए, वो डेप्थ में मीनिंग आना चाहिए, जिसके बेस पर आपको यूपीएससी का पैसेज सॉल्व करना है। वो कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने वाला मीनिंग आपको चाहिए। मैसेज पर भरा डिटेल में हम बताए थे। आज ज़रा एजम्पशन पर बात करते हैं। वो जो डिक्शनरी में एजम्पशन लिखा रहता है, वो वाला बात यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पर बात होगा कुछ अलग, अलग बात होगा कुछ यहाँ पर। यहाँ हम कॉम्प्रिहेंशन के माध्यम से जो प्रैक्टिकल होता है, कॉम्प्रिहेंशन क्या है, आपको सॉल्व करना है तो प्रैक्टिकली कुछ करना है। तो ये जो एजम्पशन है, इसका कुछ प्रैक्टिकल मीनिंग का होगा, वो बात होना चाहिए, प्रैक्टिकल बात होना चाहिए। तो हम लोग प्रैक्टिकल तरीके से इसका मीनिंग समझने का कोशिश करेंगे कि रियल लाइफ में कैसे ये अप्लाई होता है, ठीक है। आइए, क्या है एजम्पशन? एजम्पशन का बात करें तो कहा जाता है इसको धारणा। हम कहे थे, देखिए जो भी वर्ड है उसका कोई एक ऐसा मीनिंग आपके दिमाग में फीडेड होना चाहिए कि उस शब्द देखते ही वो कौंध जाए, और किस तरह का मीनिंग होना चाहिए जो पूरा पैसेज दर्शा दे आपको कि इसको कैसे सॉल्व करना है। कौंध जाए, और कैसे कौंधेगा उसके लिए हम किस बोले थे, किस भाषा में आपके पास उस शब्द का मतलब होना चाहिए, मातृभाषा में, घरेलू भाषा में। अगर वो चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे आपका घर का कोनो भाषा, उसमें अगर आपके दिमाग में कुछ फीडेड है तो आप भूलेंगे नहीं, फटाक से आ जाएगा। कोई लंबा चौड़ा नहीं, एक आध लाइन का, बस ऐसा होना चाहिए। तो हम लोग इसके लिए वैसा ढूंढने का ट्राई करते हैं। हम लोग हिंदी में ढूंढेंगे, चाहे मेजॉरिटी वही है, तो हम लोग उसको ढूंढने का ज़रा ट्राई करें, उसको तो कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। एजम्पशन हम बोले धारणा, पूर्व धारणा भी कहा जाता है इसको। धारणा माने क्या है? अब देखिए इसको प्रैक्टिकल सेंस में देखते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए एगो देखे पुलिस के यूनिफॉर्म में, ठीक है, एगो आदमी खड़ा है, तो आप जाके उसको, आप अभी उसको देख के आप क्या दिमाग में लाएंगे कि ये पुलिस वाला होगा। मान लीजिए एगो पंडित के यूनिफॉर्म में आप किसी को देखे, पंडित का धोती कुर्ता एकदम पहने हुआ है, टिक्का उक्का लगाया हुआ है, तो आप देख के आपका
धारणा बनाएंगे अपने मन में कि पंडित होगा। एक तो हुआ खाली देख के आप बना लिए और उस आधार पर कोई जजमेंट दे दिए, तो ये हुआ सरफेस लेवल का बात। लेकिन कॉम्प्रिहेंशन में क्या होता है, बात तो वही है लेकिन थोड़ा गहराई में जाकर। वहां पर खाली आप देख के बना लिए, लेकिन कॉम्प्रिहेंशन में क्या होता है, आपको कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना पड़ता है। कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ने के बाद जो वहां से निकल के आता है, आप उस बेस पर धारणा बनाते हैं। इसको अगर प्रैक्टिकल लाइफ में देखें तो माने आप देख तो लिए कि वो पंडित के पोशाक में है, पंडित के ड्रेस में है, लेकिन आप उसके पास गए, उससे बातचीत किए थोड़ा, तब उसके बातचीत के बेसिस पर अगर आप ये समझे कि नहीं सच में पंडित है, तब बात हुआ। क्या हो सकता है वो ऐसे ही पोशाक पहना हो, कोई ओकेजन हो, मंदिर उंदिर गया हो तो उस तरह का पोशाक पहन लिया हो, ड्रेस पहन लिया हो, ऐसे असल में वो पंडित ना हो, ये भी हो सकता है। तो इसका क्या अर्थ हम लोग को लेना चाहिए, धारणा, लेकिन किस आधार पर धारणा, धारणा समझ सही, क्या कहते हैं, धारणा सही समझने के बाद, या इसको इस तरह से कहिए कि कर्म के आधार पर धारणा बनाना। ठीक है, इस तरह से इसको लीजिए कि कर्म के आधार पर धारणा। आप चुपचाप यहाँ खड़े थे, खाली इसको देख के मन में अपना धारणा बना, लेकिन आप गए, बातचीत की, तो कोई कर्म किए ना, तो उस कर्म के आधार पर आप धारणा बनाए। तो कर्म के आधार पर अगर कोई धारणा आप बनाते हैं, उसको कहेंगे एजम्पशन, कॉम्प्रिहेंशन, सॉल्व करने के सेंस में। एक तो इस बेस पर चलेंगे, साथ में कुछ और बात हो जाए कि देखिए, पैसेज जब आप सॉल्व करें तो एक्सट्रीम स्टेटमेंट सब जो है उसको इग्नोर किया कीजिए। ऐसा जब यूपीएससी को पसंद नहीं आता, एक्सट्रीम स्टेटमेंट सब का होता है, ओनली, ऑलवेज, नेवर, एवर, ये सब टाइप का जो होता है, इसको एक्सट्रीम स्टेटमेंट कहते हैं। इस सब को आपको इग्नोर करना चाहिए। यूपीएससी इस सब टाइप को लाइक नहीं करता। ये स्किल का एक पार्ट है, स्किल का पार्ट है कि सीसेट का कॉम्प्रिहेंशन कैसे सॉल्व करेंगे, उसके स्किल का एक अंग है, ये पार्ट है। ठीक है, वो और भी भेद खुलेगा, यूपीएससी के माइंड को भी हम साथ साथ समझाते चलेंगे आपको। अब चलिए, जो हम लोग बात किए हैं कर्म के आधार पर धारणा, वो भी कब, पूरा सोचने समझने के बाद, मतलब पूरा पैसेज पढ़ने के बाद जो आप पढ़े, वो जो कर्म के उस आधार पर जो धारणा आप बनाएंगे, उस पर सॉल्व करना है। हम बार बार एक बात बोल रहे हैं जोर देकर कि दिमाग में घुस जाए आपके। ठीक है, आइए अब हम लोग जरा इसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। आइए, क्या है, हाँ, तो हम क्या बोले थे कि जो वर्ड वाला पैसेज, जो उसमें पहले आप देख लीजिए, पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है, ऑप्शन नहीं पढ़ना है, खाली क्वेश्चन। क्वेश्चन में भी कहा बस ये क्या पूछ रहा है, एजम्पशन पूछ रहा है। आइए, एजम्पशन पूछ रहा है, कर्म के आधार पर धारणा बनाना है हम लोग को कुछ, मतलब इसको पढ़ के कुछ धारणा बनाना। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स कॉज हेल्थ प्रॉब्लम्स। अब यहाँ पे एक और बात, किस तरह से पढ़ना है वो भी एक कला है। आप देखिएगा कि हम किस तरह से पढ़ रहे हैं। धड़ाधड़ पढ़ने में होगा कि समझ नहीं आएगा, इस तरह से पढ़ना है कि समझ आ जाए एकदम। जैसे गाना सुनते हैं, कोई छोटा मोटा स्टोरी सुनते हैं, तो अगर नॉर्मल स्पीड में चल रहा है तब तो ठीक है, लेकिन अगर फॉरवर्ड करके बहुत स्पीड में, ट्रेन खूब स्पीड चलने लगा तो पता चलता है कौन सा पेड़ पास हो रहा है, नहीं ना, लेकिन रुका हुआ है, धीरे धीरे चल रहा है तब। तो वैसे ही एकदम ऐसे पढ़ना है कि आपको समझ आ जाए। सुनिएगा गौर से कि हम कैसे पढ़ रहे हैं। ठीक है, आइए, environmental problems cause health problems. Substantial changes in lifestyle can reduce environmental or health problems, but this idea appears almost impossible to adopt. With environmental problems, individual efforts can be perceived as having a negligible effect and therefore lead to inertia. With health, on the other hand, individual choices can make the difference between life and death literal, and yet, barring a few, there seems to be
the same collective lethargy towards making their choices। इस तरह से आपको पढ़ना है कि एकदम समझ में आ जाए मीनिंग। बहुत कोई सलाह देते हैं कि 2 बार पढ़ लो पैसेज को फिर आओ, तो उसमें कहा तो आपको थोड़ा ज़्यादा स्पीड पढ़ना, लेकिन हमरा वो सलाह नहीं होता है। एक ही बार पढ़िए, लेकिन धीरे पढ़िए। हाँ, क्वेश्चन में उसके बाद क्वेश्चन में जब फँस जाएँ, ऑप्शन में फँस रहे हैं, तो वापस उसको कनेक्ट कीजिए। लेकिन एक ही बार पढ़ना है, धीरे पढ़ना है, एक ही बार पढ़ना है। उतना समय आपको मिलेगा, टेंशन मत लीजिए। 40 ही सॉल्व करना है, टेंशन इसीलिए हम देखिए लिंक करना पड़ेगा, धड़फड़ाइए मत। जल्दबाजी में पढ़ेंगे तो गड़बड़ होना ही होना है। एकदम आराम से पढ़ना है, ठीक है? जब आप खूब प्रैक्टिस करेंगे ना, तो उतना तक पहुँच जाएँगे स्पीड जितना रीज़नेबल है। अभी शुरुआत आपको आराम से करना है, एकदम आराम से। पढ़ ली, अब ज़रा फिर से इसको देखते हैं, मैं मीनिंग के साथ समझने का ट्राई करते हैं। कह रहा है एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स कॉज हेल्थ प्रॉब्लम, कि पर्यावरण से संबंधित जो भी प्रॉब्लम है उस वजह से क्या होता है, हेल्थ प्रॉब्लम होता है, स्वास्थ्य का हम लोग को गड़बड़ हो जाता है। सब्सटेंशियल चेंजेस इन लाइफस्टाइल कैन रिड्यूस एनवायरमेंटल और हेल्थ प्रॉब्लम, कि आपका जो लाइफस्टाइल, दिनचर्या है, जीवन जीने का जो तरीका है, उसमें कुछ महत्वपूर्ण बदलाव अगर लाया जाए तो इन्वायरमेंटल और जो हेल्थ प्रॉब्लम है इसको घटाया जा सकता है, रिड्यूस किया जा सकता है। लेकिन बट दिस आइडिया अपीयर्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू अडॉप्ट, लेकिन ये जो आइडिया है, ये जो विचार है, इसको अपनाना एकदम इम्पॉसिबल लगता है, मुमकिन नहीं लगता है। विथ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स individual efforts can be perceived as having a negligible effect। कहा जा रहा है कि इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम के बारे में अगर देखें, जो पूरा पर्यावरण है इसके प्रॉब्लम के बारे में देखें, तो इसमें जो एक एक आदमी जो प्रयास करता है, एक आदमी का प्रयास मान लीजिए, इंडिविजुअल एफर्ट जो है वो माना जाता है, अनुमान लगाया जाता है कि इसका कोई प्रभाव नहीं, ना के बराबर प्रभाव है। इसीलिए एंड देयरफॉर लीड टू इनर्शिया, इससे क्या होता है कि हम कुछ करना ही नहीं चाहते हैं, जड़ बुद्धि हो जाता है। जैसे हम लोग क्या कहते हैं, कोई कुछ कहेगा बढ़िया चीज करने के लिए, हमरे अकेले करने से क्या हो जाएगा, हम अकेले पानी बर्बाद नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम अकेले प्रदूषण नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम अकेले पेड़ नहीं काटेंगे तो क्या हो जाएगा। ये इसको कहते हैं जड़ बुद्धि। ये सोचने लगते हैं हम लोग, मेरे अकेले से क्या हो जाएगा, हम अकेले भ्रष्ट नहीं रहेंगे तो क्या भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, यही गुड़ गोबर हो जाता है। देयरफॉर लीड टू इनर्शिया, जड़ बुद्धि हो जाता है। विथ हेल्थ ऑन द अदर हैंड, अगर स्वास्थ्य को लेके सोचें दूसरे तरफ, तो इंडिविजुअल चॉइसेस कैन मेक द डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड डेथ। अगर हेल्थ को लेके सोचे तो यहाँ पर जो एक आदमी का प्रयास है, एक एक आदमी का इंडिविजुअल जो प्रयास होगा, इंडिविजुअल चॉइस जो हमारा चुनाव होगा, वो कितना महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है, कितना बड़ा बदलाव ला सकता है। जहाँ पर लाइफ और डेथ का सवाल पैदा हो जाए, वहाँ पर या तो जिएंगे या मरेंगे, अगर हेल्थ को लेकर सोचें, वहाँ पे इंडिविजुअल प्रयास इतना काम आता है। एंड येट अब तक, बारिंग अ फ्यू, देयर सीम्स टू बी द सेम कलेक्टिव लिथार्जी टुवर्ड्स मेकिंग देयर चॉइसेस। लेकिन फिर भी कुछ को छोड़कर, बारिंग अ फ्यू, कुछ को छोड़कर, देयर सीम्स टू बी सेम कलेक्टिव लिथार्जी टुवर्ड्स मेकिंग देयर, फिर भी ये जो सामूहिक जो विचार है, देयर, वो जो अभी भी एकदम जैसे अलसाहा जैसा लग रहा है, कहाँ अपना चुनाव करने में। जानता है कि हेल्थ ठीक हो सकता है, अगर हम लोग अकेले में प्रयास करेंगे तो हेल्थ तो सुधर सकता है, भले एनवायरनमेंट में उतना प्रभाव नहीं पड़े, लेकिन फिर भी कुछ को छोड़कर बाकी सब आलस बने हुए हैं, वही लिथार्जी, जड़ बुद्धि बनाए हुए हैं हेल्थ को लेकर। ठीक है, इससे अगर पकड़ने का कोशिश करें, हम बोले थे कि इसमें से आपको एक कोर वाक्य पकड़ के निकाल लेना है, एक सेंटेंस, जिससे कि आपका पूरा पैसेज रिप्रेजेंट हो जाए। अगर हम अपने दिमाग से इसको निकालने का कोशिश करें कि
क्या इससे निकल के आता है, वो एजम्पशन कर्म के आधार पर क्या आपका धारणा बनना चाहिए इस पैसेज के खिलाफ में, उस धारणा को एक लाइन में इसमें से निकालने का कोशिश करते हैं। तो क्या होगा, यहाँ पे मेनली बात हो रहा है इन्वायरमेंट और हेल्थ को लेकर। इसमें इसको इस तरह से निकाल सकते हैं इसमें से एक लाइन कि हमारे प्रयास से भले इन्वायरमेंट पे उतना असर ना हो लेकिन हेल्थ के लिए कुछ किया जा सकता है। माने कि हमारे प्रयास से हेल्थ कुछ ठीक हो सकता है, हेल्थ को हम कुछ कर सकते हैं, भले इन्वायरमेंट में ये उतना ना प्रभाव पड़े। ये एक कर्म का भावना निकल के आ रहा है, इसमें से धारणा बन रहा है, इस पैसेज से बन रहा है कि नहीं। यहाँ दो बात का किया, इन्वायरमेंट प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम। फिर बताया कि इन्वायरमेंट प्रॉब्लम में तो इम्पॉसिबल लग रहा है, हेल्थ में चॉइस हो सकता है लाइफ एंड डेथ का, लेकिन उसमें भी आलस कर रहे हैं। तो बात कहा गया कि इन्वायरमेंट में भले उतना ना हो लेकिन हेल्थ में कुछ किया जा सकता है, हेल्थ में कुछ किया जा सकता है, ये निकल के आ रहा है। अब जरा हम लोग इस सोच के आधार पर जो धारणा बनाए हैं, अब हम लोग जरा ऑप्शन में आते हैं। आइए, पहला का है ए, we are likely to spend more money on cure than prevention। बाहर से चीज आपको अटैक करेगा लेकिन आपको अपना आंसर जो है एकदम पैसेज के आधार पर देना है, बाहरी दुनिया के आधार पर। ये क्या कह रहा है कि हम लोग अब ज्यादा पैसा जो है वो क्योर पर खर्चा करने वाले हैं, प्रिवेंशन पर नहीं। ऐसा हो सकता है, करने वाले हैं, लाइकली टू। क्योर माने बीमारी हो गया उसके बाद उसका इलाज करा रहे हैं, प्रिवेंशन माने कि बीमारी ना हो उससे पहले ही बचाव का उपाय कर रहे हैं। ठीक है, उसको कहेंगे प्रिवेंशन। कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर रियल सेंस में देखें तो हम प्रिवेंशन किसको कहेंगे, एक्सरसाइज को। एक्सरसाइज करेंगे तो बीमार नहीं पड़े। क्योर किसको कहेंगे कि बीमार पड़ गए, अब दवाई खा के उसको ठीक कर रहे हैं, उसको क्योर कहेंगे। तो कह रहा है कि हम लोग उस पर ज्यादा खर्चा करने वाले हैं, प्रिवेंशन पर, क्योर पर नहीं। तो ये तो बाद का परिणाम दिखा रहा है। ये आपको लग रहा है कि पैसेज में कहीं बोला है कि हम प्रिवेंशन का बात कहीं कर रहा है, क्योर का बात कर रहा है, इलाज उलाज का बात इसमें कहीं भी है क्या? और ये अगर बात भी करें तो ये आफ्टर इफेक्ट है, और भी जरूरी नहीं है कि यही हो। मान लीजिए ये कहा कि लिथार्जी है, आलस बना हुआ है हेल्थ के मामले में, हेल्थ के मामले में आलसी बना हुआ है, तो उससे कुछ होगा। उसमें कह रहा है कि कुछ होगा तो तब जाके हो सकता है कि वो लोग क्योर पर खर्चा करें, प्रिवेंशन पर नहीं। हो सकता है इसके अलावा भी कुछ करें। क्या यही है वो चीज है? दोनों तरह से आप देख सकते हैं, ना तो सिर्फ क्योर का बात इसमें और प्रिवेंशन का बात कहीं इसमें किया जा रहा है, और ना बाद का बात किया जा रहा है कोई। ये तो उस आधार पर इसको आप छांट सकते हैं, लेकिन फिर भी और आगे पढ़ते हैं। It is the job of the government to solve our environmental and public health problem। बताइए, कह रहा है कि गवर्नमेंट का जॉब है कि हमारे इन्वायरमेंट और पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम को ठीक करे, इसका उस पे काम करे, उसको सॉल्व करे प्रॉब्लम। क्या इसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट को लेकर कोई बात है? हाँ? सिर्फ गवर्नमेंट और प्राइवेट को लेकर बात है, या खाली गवर्नमेंट? अब बात, गवर्नमेंट कितना बड़ा है, अब प्राइवेट तो अपने आप में भौकाल है, खाली गवर्नमेंट से हो जाएगा। खैर वो अलग बात। इसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट कुछ किया, इसमें ऐसा कोई चर्चा कहीं भी आपको दिखा है क्या? एक तो इस आधार पे गया कि इसमें ये सब चर्चा, दूसरा ये खाली पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम का बात कर रहा है, हाँ? खाली पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम का बात कर रहा है, प्राइवेट हेल्थ प्रॉब्लम उसका कौन देखेगा? तो ये तो एक तरफा बात कर रहा है, तो उस आधार पर ही भी गए, दोनों तरफ से ही गया। तीसरा देखते हैं, हेल्थ कैन बी प्रोटेक्टेड इवन इफ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स गो ऑन अनअटेंडेड। अब देखिए साथ में ये दोनों जो बात की, हम लोग जो धारणा बनाए थे कर्म के आधार पर का कि इन्वायरमेंट में
भले कोई प्रॉब्लम हो लेकिन हेल्थ के लिए कुछ किया जा सकता है। वो चीज़ आपको इस दोनों में से कहीं भी दिखा क्या? नहीं ना। इस तो डायरेक्ट देखिए ये डायरेक्ट वही बात बोल रहा है कि हेल्थ को बचाया जा सकता है, भले एनवायरनमेंट प्रॉब्लम जो है गो ऑन अनअटेंडेड, वो उसको उतना अटेंशन ना दे पाए हम लोग, लेकिन हेल्थ को बचाया जा सकता है। यही तो बात किया है। यहाँ पे देखिए कि एनवायरनमेंट ने बोला है ना कुछ नेग्लिजिबल इफेक्ट, लेकिन हेल्थ के बारे में क्या कर रहा है? लाइफ और डेथ का डिफरेंस लाया जा सकता है इंडिविजुअल एफर्ट के द्वारा, लेकिन फिर भी आलसी बने हुए हैं। तो कह रहा है हेल्थ में किया जा सकता। देखिए यहाँ बोल रहा है वो लास्ट, देखिए लास्ट का है लॉस ऑफ ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न वैल्यूज लेड टू सम अनहेल्दी वेज ऑफ लिविंग। कहीं भी ट्रेडिशनल और मॉडर्न लाइफ स्टाइल का बात इसमें किया, सिर्फ लाइफ स्टाइल का बात किया है। वो भी क्या कि लाइफ स्टाइल में बदलाव का बात कर रहा है। ये ट्रेडिशनल और मॉडर्न लाइफस्टाइल का तो बात कहीं भी नहीं की पर्टिकुलर लिखा। देखिए पैसेज में, जो पैसेज में एकदम वही उसी पर टिकना होगा। शब्दों के जाल में मत फंसिए कि बाहर से ट्रेडिशनल, वो भी तो कह रहा है चेंज, मतलब ट्रेडिशनल से मॉडर्न हुआ होगा, ऐसा आप सोच सकते हैं, लेकिन नहीं। ये शब्द अगर उसमें नहीं है इस तरह का कुछ, तो बिल्कुल नहीं सोचने का जरूरत। ऊपर से वेस्टर्न वैल्यूज का बात कर रहा है, ईस्टर्न वेस्टर्न ये सब तो कुछ इसमें आया ही नहीं है। आया है क्या? नहीं ना, बिल्कुल। वेस्टर्न वैल्यूज ये सब बात कहाँ से आ गया? इसका अगर बात करें तो ये खाली ये मनी का बात कर रहा है, खर्चा करने का। इधर हम लोग बात कर रहे हैं इंडिविजुअल एफर्ट पर, और भी जो बात की सब आधार पर ये छट गया। ये गवर्नमेंट वमेंट का बात इसमें नहीं था, वो भी गया। ये खाली पब्लिक हेल्थ का बात कर रहा है, ये भी गया, क्योंकि ना तो ट्रेडिशनल और मॉडर्न लाइफस्टाइल का अलग से कुछ चर्चा है, ना वेस्टर्न वैल्यूज का तो चर्चा है ही नहीं। ये सब लेके बैठ गया। आज जो हम लोग धारणा भी बनाए हैं उस आधार पे सिर्फ ये फिट बैठ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा। तो देखिए इतना, ये जो महारथ महा क्वेश्चन लग रहा है, किस आधार पर सॉल्व हो गया? सिर्फ उस शब्द के समझ के आधार पर, और उसका जो एक हम बोले कि आपके घरेलू भाषा में कोई दिमाग में एक मतलब मीनिंग बना होना चाहिए, कर्म के आधार पर धारणा। इसमें हम लोग पढ़े, कर्म की में घुसे और उससे निकाल के लाए। आपको पकड़ना होना एकदम आराम से। आप क्या कीजिए, अपने आप को इसमें डाल दीजिए। आप अपने आप को इसका कैरेक्टर समझिए कि आप ही हैं, वो इंडिविजुअल जो है वो आप ही हैं। इस तरह से ले लीजिए आप, तब देखिए कितना आसानी से बनेगा, एकदम तड़ातड़ बनेगा, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। अब चलिए हम इमरजेंसी कोटा का जो बात किए थे, क्या पूछा? एजम्पशन, मोस्ट रैशनल एजम्पशन। सबसे रैशनल एजम्पशन इसमें से क्या है? अब वो हम लोग डायरेक्ट खाली ऑप्शन पढ़ के, उसको बिना पढ़े ऑप्शन पढ़ के ट्राई करेंगे करने का। ऑप्शन से हम लोग को ये तो समझ आ ही जाएगा कि किससे संबंधित पैसेज होगा। ठीक है, आइए पहला पढ़ते हैं। वी आर लाइकली टू स्पेंड मोर मनी ऑन क्योर देन प्रिवेंशन। लेकिन जब आप सिर्फ ऑप्शन से ट्राई करें इमरजेंसी में, पूरा ऑप्शन पढ़ने के बाद ही ट्राई करें, एक पे कोई धारणा मत बनाइए। हम क्योर पर ज़्यादा खर्च करने वाले हैं आने वाले समय में, प्रिवेंशन पर नहीं। प्रिवेंशन पर उतना नहीं। इट इज़ द जॉब ऑफ द गवर्नमेंट टू सॉल्व आवर इन्वायरमेंटल एंड पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम। जब भी कोई एक तरफा बात आपको ऑप्शन में दिखे, कोई भी पैसेज होता है तो उसका मतलब होता है आपको कुछ सिखाना। ये चीज़ आपको सबसे पहले ध्यान में रखना होगा कि पैसेज आपको कुछ बताना चाह रहा है, आपको कुछ सिखाना चाह रहा है। तो जो चीज़ आपको बताएगा, सिखाएगा, वो ओवरऑल बात करता है, एक तरफा बात नहीं करता है। एक तरफा चीज़ अगर आपको कहीं दिख जाए तो उसको छांट के हटा दीजिए। तीसरा क्या है? हेल्थ कैन बी प्रोटेक्टेड इवन इफ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स गो ऑन अनअटेंडेड। आपको ये देखना होगा कि ये क्या आपको कुछ सिखा रहा है कि हेल्थ को बचाया जा सकता है अगर इन्वायरमेंट प्रॉब्लम अनअटेंडेड चला जाए। क्या ये आपको सिखा रहा है कि हाँ, सिखा तो रहा है अगर हम अपना स्वास्थ्य बचाएं, भले हम तो जानते हैं कि इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन खूब बढ़ रहा है, लेकिन ये कह रहा है कि हमको अपने हेल्थ को बचाने का ट्राई करना चाहिए, हमको एक्सरसाइज करना चाहिए। कुछ सिखा रहा है हमको, कुछ अच्छा
धारणा बता रहा है, कुछ ये क्या कर रहा है, मोस्ट रैशनल, इसमें से सबसे अच्छा एजम्पशन आपको निकालना है ढूंढ के। लॉस ऑफ ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल एंड इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न वैल्यूज लेड टू सम अनहेल्दी वेज ऑफ लिविंग। अब इसको इस तरह से देखना है कि क्या सिर्फ यही कारण होता है अनहेल्दी वेज ऑफ लिविंग, लॉस ऑफ ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल। अरे भैया, समय के साथ हम लोग मॉडर्न होंगे तो उससे तो पीछा छूटेगा ही। तो मॉडर्न होने का ये मतलब तो नहीं है कि अब स्वस्थ तभी रहेंगे क्या जब जंगल जंगल वाला जीवन जिएंगे, मतलब पुराना वाला ये सब चीज छोड़ के भाग जाए, जंगल में रहें, तभी स्वस्थ रह सकते हैं। बाकी कोई तरीका नहीं है क्या स्वस्थ रहने का? ऐसा नहीं हो सकता है क्या? तो एक तरफा बात कर रहा है, ये सिर्फ ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल को ही जोड़ दे रहा है, आगे मॉडर्न लाइफस्टाइल को एकदम नकार रहा है, एक तरफा बात कर रहा है। अब वेस्टर्न वैल्यूज का खाली बात कर रहा है कि भैया सिर्फ वेस्टर्न वैल्यू ही कारण है हम लोग को अनहेल्दी वे ऑफ लिविंग। क्यों? और कोई कारण नहीं है क्या? हम लोग अब इधर अगर दूसरा वैल्यू होगा, ईस्टर्न वैल्यू में ऐसा कुछ भी खराबी नहीं है क्या कि जिससे कि हम लोग अनहेल्दी वे ऑफ लिविंग हो सकता है हम लोग का? ऐसा नहीं है क्या? ये भी एक तरफा बात कर रहा है। एक तरफा जहाँ हो, इसमें बिल्कुल एक तरफा, इसमें भी बिल्कुल एक तरफा, ये दोनों को आप तो ऐसे ही हटा दीजिएगा। अब अगर ये दोनों बच गया है आपका, इस दोनों में से आपको देखना है कि मोस्ट रैशनल क्या आपको ज्यादा अच्छा चीज सिखा रहा है। ये क्या सिखा रहा है हमको कि हम क्योर पर ज्यादा खर्चा करेंगे, प्रिवेंशन पर नहीं। हाँ? ये तो मतलब एक तरह से नेगेटिव चीज बता रहा है, और ऊपर से वो कोई एक तरफा ही बात कर रहा है कि हम लोग, ये भी एक तरफे एक तरह से बात करें, हम लोग क्योर पे ही खर्चा करेंगे, प्रिवेंशन पर नहीं। मतलब कुछ भी हो जाए, हम लोग को स्वस्थ रहना ही नहीं है, हम लोग तो बस इलाज कराएंगे, उसी वैसा ही जीवन जिएंगे, दवाइयाँ खा के जीना है। ऐसा है क्या? कुछ भी हो जाएगा आप दूसरा पक्ष नहीं अपनाइएगा क्या? ऐसा होता है कोई एक्सरसाइज करता ही नहीं। तो देखना पड़ेगा आपको कि एक तरफा बात कर रहा है कि, और किस तरह का एज आपको मैसेज दे रहा है, वो चीज़ ढूंढना पड़ेगा आपको जब आप ऑप्शन में आएंगे, सिर्फ ऑप्शन के साथ जब आप ट्राई करेंगे इमरजेंसी में सॉल्व करने। चारों अगर आप देखेंगे तो आपको पकड़ के निकालना है यही कि सबसे बेस्ट चीज़ कौन सिखा रहा है आपको, वो अगर आप देखेंगे तो बस यही पकड़ में आएगा। लेकिन देखिए, हम पहले भी बोले थे, इसका इस्तेमाल अभी जो सिर्फ ऑप्शन के साथ हम बोले हैं बिना पैसेज पढ़े, इमरजेंसी में करना है जब आखिरी 2-4 मिनट बचा हुआ है, लेकिन आप अपना मिनिमम टारगेट अचीव नहीं कर पाए। मान लीजिए आप 38 क्वेश्चन सॉल्व कर पाए हैं, 40 में 2 बाकी है, लेकिन अब समय जो है 2-3 मिनट बच गया, वैसा सिचुएशन में आप इसको ट्राई कीजिएगा। ठीक है ना? तो फिर हम लोग जल्दी मिलेंगे। आप हंसी खुशी एकदम रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। आज स्टडी विद स्माइल करते रहेंगे हम लोग। टाटा बाय बाय करते हैं, जल्दी मिलेंगे आपसे, ध्यान रखिएगा अपना। टाटा टाटा।